नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम जो है आपका 14 जुलाई से स्टार्ट है। जैसा कि आप सभी को पता है, जिनका एग्ज़ाम स्टार्टिंग में है उनका एडमिट कार्ड भी अब तक आ चुका होगा, और जिनका थोड़ा लेट है तो 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर सेफ़ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है वैकेंसीज केवल 7500 हैं। तो कट ऑफ क्या इस बार CHSL 2022 की तरह जाएगी या फिर कम रहेगी? तो कितना मतलब हमारे पास मॉक में जो है हमारे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। हमारे मॉक्स में किसी किसी में 90 आ जाते हैं, किसी में 100 आ जाते हैं। जबकि हमने अब तक जितने भी वीडियो देखे हैं सब में यही कहा गया है कि 140 प्लस जो है कट ऑफ जाएगी। तो हमारे तो 140 मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं। तो सर क्या रहेगा, कितना हमें जो है रो स्कोर हमें कितना रखना चाहिए, किस तरह से हम पेपर अटेम्प्ट करें कि हम जो है अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ? तो फ्रेंड्स, डिटेल में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, अच्छे से समझा देंगे। सेफ स्कोर आपके क्या रहना चाहिए, पेपर अटेम्प्ट आपको किस तरीके से करना चाहिए, और आपके मॉक में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं रखनी है। डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप, या फिर इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करके मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सेफ स्कोर क्या रहेगा। और इसी के साथ में एक और क्वेश्चन मैं रख लेता हूँ इसी के अंदर कि मॉक में जो है कि सर हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 100 मार्क्स ही हमारे आ रहे हैं मॉक्स में। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम एक अच्छे स्कोर तक पहुँचे और प्री हमारा क्वालिफाई हो जाए एक अच्छे स्कोर के साथ। तो देखो, सबसे पहली बात मैं आपको एक जनरल चीज़ बता देता हूँ कि इस बार जो सेफ स्कोर आपका जो रहेगा वो रहेगा फ्रेंड्स, जनरल की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर रो की बात करता हूँ, ठीक है ना, रो स्कोर की बात करता हूँ, और नॉर्मलाइजेशन की भी मैं यहाँ पे बात करूँगा। रो की बात करता हूँ तो अगर जनरल में आपके 120, ठीक है, 120 से लेकर 130 तक आपके रो स्कोर रहना चाहिए जनरल में। ठीक है, 120 से 130। अब देखो 10 नंबर का मैंने इतना वेरिएंस क्यों दिखाया है, उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर शिफ्ट बहुत इजी आ गई, मान लो शिफ्ट बहुत इजी आ गई तो उसमें 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे। लेकिन शिफ्ट बहुत हार्ड आ गई तो वहीं पे आपको 15 से लेकर 17 नंबर तक भी बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। वो नॉर्मलाइजेशन में होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मैं एक जनरल के लिए बता दूं कि रो मार्क्स आपके 120 से 130 तक आप आराम से अच्छे से रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेपर बहुत हार्ड आता है तो 120 या फिर 122, 125 तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15 नंबर बढ़ेंगे तो भी 140 आराम से यहाँ पर होगा। ठीक है, और 140 होगा तो कट ऑफ जो है वो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जो है नॉर्मलाइज होके जो कट ऑफ है वो आपकी 135 से लेके और 140 ये रहेगी आपके जनरल के अंदर। ठीक है, अगर पेपर आपका 2022 और 2021 के जैसे आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ओबीसी की हम बात करते हैं तो ओबीसी का आपका जनरल के आसपास ही आप मान के चलिएगा, ज़्यादा इसमें अंतर इस बार भी नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल ओबीसी और जनरल में ज़्यादा डिफरेंस रहता भी नहीं है। तो वही मान लीजिएगा आप कि 120 से लेके 130 आपका रो स्कोर। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस मान लीजिएगा 115 से लेकर 122 इतना रो स्कोर आप मान लीजिएगा, 115 से लेके 122। फिर बात करते हैं आपका एससी का, तो आपका 105 से लेकर 110 ये आपका रो स्कोर माना जाएगा एससी के लिए। और एसटी के लिए आप 100 से लेकर और 105 तक या 108 तक आप रो स्कोर मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो आपको ज़्यादा मार्क्स जहाँ दिख रहे हैं ना, ये इजी शिफ्ट रहेंगी। ठीक है, और ये हार्ड शिफ्ट, ये आपकी हार्ड शिफ्ट आप मान सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग समझ आ गई होंगी। तो अटेम्प्ट वाला समझ आ गया।
स्कोर का भी समझ आ गया। रो मार्क्स अगर आपके इतने आ रहे हैं तो ठीक है। अब मॉक में अगर किसी के कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो चिंता ना करें। देखो, मॉक से बिल्कुल भी मत डरो। आपके अगर मॉक में 95 मार्क्स आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट देखे हैं, मैंने मेरे कोचिंग में ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिनको हम पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट देखे हैं जिनके 2022 में भी हमने ऐसे देखे हैं जिनके 90 मार्क्स आ रहे थे मॉक्स में, लेकिन वही बंदा 125 प्लस जो है रो स्कोर लेकर आया है 2022 में। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट हमने बहुत देखे हैं और हर बार देखा है, हर बार ऐसा होता है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि मॉक्स में देखो कभी कभार इर्रेलेवेंट है ना, इर्रेलेवेंट मतलब जो क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, जो क्वेश्चन आएगा ही नहीं जीके के अंदर, एसएससी उस चीज़ को मतलब एसएससी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन कोई मतलब बेमतलब का क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन अगर आप मॉक में पूछ रहे हैं तो वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको आता भी नहीं है वो क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन वो एसएससी में भी नहीं पूछा जाएगा। तो उन सभी चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब पेपर अटेम्प्ट करने की बात आती है कि सर पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फर्स्ट, सेफ अटेम्प्ट या सेफ स्कोर आपका क्या रहना चाहिए, समझ में आ गई बात। सेकंड थिंग, मॉक में अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल माइंडसेट पॉजिटिव करके एग्ज़ाम देने जाइए, आप ज़रूर फतह करोगे। ठीक है, मॉक टेस्ट जो है उनसे बिल्कुल डरना नहीं है, आप मॉक टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, तो वो देखो सबसे पहली बात प्री है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, आपको जो है 80% अगर आप पेपर कर लेते हो, 80% ही आपको पेपर करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 80% पेपर अच्छे से कीजिए। मैं अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ, स्कोर नहीं, अटैम्प्ट। 80% अगर आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं सही यानी कि 100 में से अगर आप 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं कट पीट के, अगर आपके 80 क्वेश्चन में से जैसे मान लो साहब 80 क्वेश्चन का मतलब हो गया 160 मार्क्स, अगर 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो कितने हो गए, ठीक है, 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो 10 नंबर तो वो 150 और कितना मार्क्स आ जाएगा 145। ये कौन है, ये एक एवरेज से थोड़ा सा टॉपर की तरफ बढ़ता हुआ बच्चा है। ठीक है, तो मैंने वही कहा 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो 80% ही आपको करना होता है पेपर। तो इसी तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपको टॉपर नहीं बनना है, प्री के अंदर आपको टॉपर नहीं बनना है। आप उसी तरीके से सोचिए, उसी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है कि हाँ मेरा प्री क्वालिफाई हो जाए। अब ऐसा भी नहीं कि आता हुआ क्वेश्चन ही आप छोड़ दें। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो हर किसी का अलग अलग मेथड होता है कि इंग्लिश, जीके को, मैथ को और रीजनिंग को कोई अलग ऑर्डर में सॉल्व करता है, कोई अलग ऑर्डर में अटेम्प्ट करता है, वो अलग मैटर है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप इंग्लिश के अंदर जो है 10 मिनट्स दोगे पर्याप्त रहेंगे, जीके में 5 मिनट दो पर्याप्त हैं, मैथ्स में और रीजनिंग में आप जो है 20 मिनट दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ्स में आप 25 मिनट दीजिए, मेरे ख्याल से पूरा का पूरा 1 घंटा यहाँ पे हो गया है और ये एनफ है, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल एनफ है। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर आपको जैसे मैथ में 25 मिनट मैंने ज़्यादा बताए हैं तो वो आप अगर बचते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हो बचे हुए क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से आप पेपर अटैम्प्ट करना। टाइम के जो कैलकुलेशन है, टाइम मैनेजमेंट, उसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, और आराम से बेझिझक होकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप एग्ज़ाम में बैठिए। आपके हॉल में जितने भी एग्ज़ाम जो कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे आपसे डल ही हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, लास्ट टाइम पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। एक अच्छे से जो भी आपका करंट अफेयर वगैरह या कोई भी लास्ट में आपके नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं वो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कीजिए, बहुत अच्छा होगा, डोंट वरी। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस के शायद मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी जाती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।